एक 15 साल की लड़की के पेट में दर्द होता है। उसके माँ बाप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो लड़की के डॉक्टर साहिबा चेक करती हैं तो उसके माँ बाप के पास आके जो बात बताती है वो सुनने के बाद सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा बताती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, जबकि उस लड़की का शादी भी नहीं हुआ था। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना चेन्नई बेलूचिरी गांव का है। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता है और उसी परिवार में एक बेटी होती है और उस परिवार में माँ बाप भी होते हैं। जैसे तैसे करके माँ बाप अपनी बेटी का लालन पालन करते हैं, क्योंकि पिता काफी ज्यादा नशेड़ी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवार का लालन पालन, परिवार का देखरेख वही करता है। परिवार काफी ज्यादा तंगी में चल रहा होता है तो उसकी माँ यानी कि उस बच्ची की माँ भी जॉब करने लगती है, गांव में जाके खेती बाड़ी करने लगती है, किसी के घर में बर्तन मांजने लगती है और उसी से उसका परिवार चलने लगता है। अचानक उसके पेट में यानी उस लड़की के पेट में दर्द होने लगता है और वो लड़की स्कूल गई होती है। उसके मैडम बोलती है कि तुम घर चले जाओ और अपने माँ बाप से बोलकर किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना। वो लड़की आनन फानन में अपने घर आती है और सो जाती है। जब उसके माँ बाप आते हैं तो पूछते हैं कि इतना जल्दी स्कूल से तुम घर कैसे वापस आ गई, इसका मतलब तुम स्कूल नहीं गई थी। वो लड़की रोने लगती है और बोलती कि मेरे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, आप लोग दिखा दीजिए। उसकी माँ बोलती कि कल ले जाके मैं हॉस्पिटल में तुम्हें दिखा दूंगी। लेकिन रात्रि में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो लड़की चीखने लगती है, रोने लगती है। उसकी माँ को समझ में ही नहीं आता कि आखिर इस रात्रि में मैं क्या करूं और कैसे इसके पेट का दर्द ठीक करूं। वो प्राथमिक उपचार करती है, घरेलू उपचार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसके बेटी के पेट का दर्द ठीक नहीं होता है तो माँ भी मायूस हो जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही वो अपने बेटी को आनन फानन में सरकारी हॉस्पिटल लेके जाती है और अपनी बेटी का इलाज करवाने लगती है। डॉक्टर साहिबा आती है और उस लड़की का इलाज करने लगती है। तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़की के पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर साहिबा उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करवाती है। जब उसका रिपोर्ट सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा आती है और उसके माँ बाप के सामने ये बोलती है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जबकि उस लड़की का यानी कहें तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उस लड़की का एज महज 14 से 15 साल था। सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इसके पेट में किसका बच्चा पल रहा है। उसके माँ बाप उस लड़की से पूछने लगते हैं, लेकिन वो लड़की सिर्फ रोती है, कुछ नहीं बताती है। डॉक्टर साहिबा के पैरों में उस लड़की के माँ बाप गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहिबा मेरे परिवार का इज्जत बचा लीजिए, मेरे बेटी का इज्जत बचा लीजिए। अगर ये बात समाज में पता चल गया तो मेरी बेटी से शादी कोई नहीं करेगा। आप भी एक औरत है, आप भी एक लड़की के दर्द को समझ सकती है। डॉक्टर साहिबा उन लोगों की बातों में आ जाती है और उस लड़की के एवर्सन करने के लिए रेडी हो जाती है। डॉक्टर साहिबा एक डेट दे देती है और बोलती है कि इसी डेट पे इस लड़की को लेकर आइएगा, तब तक इस बच्ची को ये दवा खिलाते रहिए। लड़की थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा दवा दी थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगी थी। लड़की अपने स्कूल भी जाने लगती है, लेकिन स्कूल जाती है तो काफी ज्यादा मायूस रहती है, काफी ज्यादा उदास रहती है। उसकी जो टीचर थी, जो काफी क्लोज होना चाहती थी, ये जानने के लिए कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है कि ये काफी ज्यादा उदास रह रही है, काफी ज्यादा मायूस रह रही है। उसकी टीचर साहिबा जाती है, उससे पूछती है उस बच्ची से, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्ची कुछ नहीं बताती है। सिर्फ इतना बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। टीचर साहिबा बोलती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम्हारे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ, जितना भी हेल्प होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो लड़की रोने लगती है और टीचर साहिबा से गले लगा के जब एक एक बात बताने लगती है तो टीचर साहिबा के भी होश उड़ जाते हैं। वो लड़की ये बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में किसी और का नहीं, मेरे पिता का ही बच्चा पल रहा है। टीचर साहिबा पूछती कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो बताती है कि जब मैं 4 साल 5 साल की थी तब से लेके
आज तक मैं अपने माँ बाप के साथ ही सोती हूँ, और जब मेरे पापा नशे के हालत में होते थे, जब वो दारू पीकर शराब पीकर आते थे, तो वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते थे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते थे, और ये सब मेरी माँ देखती थी। उसके बावजूद भी मेरे पिता को कुछ नहीं बोलती थी। जब ये बात टीचर साहिबा को पता चल गया, तो वो जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा देती है उस बच्ची के माँ बाप के खिलाफ। पुलिस वाले इस पूरी वारदात को, पूरी घटना की तहकीकात करने लगते हैं, तो पाया जाता है कि वो लड़की सच में प्रेग्नेंट है, और सच में इसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं, उसके पिता का ही है। दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, और ये मामला कोर्ट में चलने लगता है। जिस दिन सुनवाई होने वाली थी, उस दिन पूरा चेन्नई में जाम लग जाता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो दरिंदा अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, उसे क्या सजा जज साहब सुना रहे हैं। जज साहब भी काफी आक्रोश में होते हैं, और उस बच्ची की मां को कहे तो उम्र कैद की सजा सुना देते हैं, और 10,000 रुपया जुर्माना भी लगा देते हैं। लेकिन जब उसके पिता की सजा की बारी आती है, तो जज साहब का पारा काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और उसके पिता को वो फांसी की सजा सुना देते हैं। इस पूरी वारदात को, पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे मानसिकता से ग्रसित लोगों के साथ क्या करना चाहिए, जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो रिश्तों को तार-तार कर रहे हैं, रिश्तों को शर्मसार कर रहे हैं? ऐसे नमूने इंसान तो कहीं नहीं सकते हैं। ऐसे हैवानों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।